नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, GIC, LT, BPSC 4.0 बिहार या स्टेट के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित क्लास चौथा लेकर आए हैं, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मार्क्स का सिद्धांत। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके साथी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है वह सारे साम्यवादी जगत में प्रचलित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके साथी का नाम था, तो जो उनके साथी का नाम था वह है फ्रेडरिक एंगेल्स। ऑप्शन नंबर का। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना था, वहाँ कार्ल मार्क्स ने इसे एक कैसा राज्य माना? तो जो कार्ल मार्क्स था वह जो है राज्य के बारे में कहता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की दूसरों वर्ग के द्वारा दबाने तथा अत्याचार करने के लिए राज्य केवल एक मशीन है और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें से जो कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है वह है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक किसकी है? यह प्लेटो की पुस्तक है। इसके अलावा दास कैपिटल, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आर्थिक व्यवस्था की आलोचना यानी क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, परिवार की उत्पत्ति, निजी संपत्ति और राज्य नामक पुस्तक जिसमें की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है, किसने लिखी थी? तो यह जो पुस्तक है यह एंजल्स के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स से संबंधित पुस्तक निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें से जो कार्ल मार्क्स के द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है वह है, चलिए देखते हैं, हीगल के अधिकार दर्शन की आलोचना की भूमिका, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। पवित्र कुटुंब यानी होली फैमिली, यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा निर्धनता का सिद्धांत निर्धनता का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, यह भी कार्ल मार्क्स की है। इसके अलावा जो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व मार्क्सवादियों के अनुसार आदिम समाज कैसा था? तो जो आदिम समाज था वह वर्ग विहीन समाज था। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषक वर्ग को बनाए रखने का कार्य ही किया है, किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? फ्रेडरिक एंगल्स। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सही कथन निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जो कार्ल मार्क्स का कथन सही नहीं है वह है, उस समय मनुष्य कबीलों में नहीं बटा था और लोगों को समाज तथा राज्य का ज्ञान नहीं था, ये कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है। अगला है, मार्क्सवादियों के अनुसार आदिम प्राचीन समाज जो राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व भी था, निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर काम करता था? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, जो सर्वाधिक योग्य है वही जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, जिसके पास काफी भूमि संपत्ति थी वह स्वामी कहलाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, राज्य जो है शोषक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा साधन है। अगला क्वेश्चन है, आदिम समाज में प्राकृतिक साधन मार्क्सवादियों के अनुसार किसके नियंत्रण में थे? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, सभी लोगों के नियंत्रण में था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो मार्क्स से संबंधित नहीं है वह है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो राज्य लुप्त नहीं हो जाएगा। यही मार्क्स से संबंधित नहीं है। मार्क्स कहता है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो राज्य लुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वह है, पूंजीपति वर्ग जो कि सत्तारूढ़ रहता है, राज्य का प्रयोग मजदूरों की क्रांति का समर्थन करने के लिए सदैव करता है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार वर्ग भेद कब से परिलक्षित होने लगा है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, जब मनुष्य व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगा और कृषि कार्य में संलग्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मार्क्सवाद के अनुसार सही है? तो इसमें से जो मार्क्सवाद के अनुसार सही है वह है, राज्य जो है शासितों के पराक्रम को दबाने के लिए पूंजीपतियों को मदद करता है, यही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्सवादी दर्शन से सहमत नहीं है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादियों के अनुसार दास प्रथा को मानने वाला समाज कब अस्तित्व में आया? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा, राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कथन का संबंध मार्क्स दर्शन से है? तो इसमें से जो मार्क्स के दर्शन से संबंधित है वह है, भविष्य का समाजवादी समाज वर्गहीन और राज्यविहीन होगा। अगला क्वेश्चन, मार्क्स की विशेषताओं के अनुसार आधुनिक समाज निम्न में से किस प्रकार का है? तो आधुनिक समाज जो है यह मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों का विश्वास है कि पूंजीवादी राज्य में प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों प्रजातंत्र नहीं हो सकता? क्योंकि सत्ता जो है, सत्ता और अधिकार धनी वर्ग के पास हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में मार्क्स के अनुसार राज्य के संबंध में मार्क्स के अनुसार क्या सही है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, राज्य जो है यह शोषण का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य न्यायालय, पुलिस और सेना का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करता है? किस लिए करता है? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, प्रभावशाली समाज के हितों की उन्नति के लिए। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का निर्माण निम्न में से किस लिए किया गया है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, शासकों को दबाने और शोषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स को विश्वास था कि, तो जो मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीवादी समाज का अंत अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स का कहना है कि तो मार्क्स का कहना है कि वह है, अंत में एक विश्व राज्य की स्थापना होगी, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन, मार्क्स चाहता है कि, तो जो मार्क्स है वह चाहता है कि एक सैनिक तानाशाही की स्थापना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मार्क्सवादियों का अंतिम जो लक्ष्य है वह है राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी राज्य का आविर्भाव निम्न में से कब हुआ है? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग के राज्य के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से सबसे मुख्य कार्य क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
घ शिक्षा, संस्कृत, कला आदि को व्यवस्थित एवं नियमित कर मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार वर्ग संघर्ष का अंत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, जब दरिद्र या श्रमिक वर्ग की तानाशाही की स्थापना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स को निम्नलिखित में से किसमें विश्वास था? तो जो कार्ल मार्क्स था वह एक हिंसक क्रांति में विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार श्रमिक वर्ग का तानाशाही निम्न में से किस तरह का होगा? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, संक्रमण काल में शासन करेगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूर राज्य मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार किस चीज का साधक है? तो यह जो है मजदूर राज्य का बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाने का एक साधन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी राज्य का रूप नहीं है? तो इसमें से जो पूंजीवादी राज्य का रूप नहीं है वह है ऑप्शन नंबर घ, मजदूर वस्तुओं का उत्पादन अपने व्यवहार के लिए करते हैं, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग की तानाशाही के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा गलत है? तो इसमें से जो गलत है वह है धार्मिक भाव को उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार अब तक के इतिहास के निर्माण में निम्न में से किसका हाथ रहा है? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, वर्ग संघर्ष का हाथ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहारा की तानाशाही मार्क्सवादी सिद्धांत का सार तत्व है या किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों द्वारा किया गया अति उत्पादन जो मालिकों द्वारा लिया जाता था उसे मार्क्स क्या कहता था? तो उसे जो है मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता था। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार आधुनिक उच्च वर्ग यानी बुर्जुआ में किनके बीच संघर्ष है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष था। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत की निंदा क्यों की गई है? तो इसकी जो निंदा की गई है वह है क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को वर्गीय शक्ति या बल का यंत्र मानता है। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो मार्क्सवादी सिद्धांत था यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। थैंक यू।